नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में शालीनता के लिए जाने जाते थे, लेकिन हाल के कुछ दिनों में, यूं कहिए 1 साल के अंदर में, उनकी जो हरकत हो रही है वह पूरी शालीनता को ही तार तार करता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पर मानसिक दबाव है या उम्र का असर भी दिखने लगा है, इस कारण से इस तरह के हरकत करने लगे हैं। जिस तरह के हरकत एक युवा नहीं कर सकता है, 12, 14, 16 साल के 18 साल का लड़का नहीं करता है, उस तरह के हरकत करते हुए नीतीश कुमार दिखने लगे हैं खुलेआम सभाओं में और अन्य जगह पर, और बिहार विधानसभा के अंदर भी। बिहार विधानसभा में पिछले साल नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक की सुंदरता को लेकर टिप्पणी कर दी थी। वह कुछ सवाल कर रही थी, तीखा हमला नीतीश कुमार पर कर रही थी, तो नीतीश कुमार ने इस लहजे में बोला कि पूरे भारतीय जनता पार्टी उस समय में भाजपा विपक्ष में थी, पूरे विपक्ष की भाजपा की महिला विधायक आक्रोशित हो गई थी और नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी भी शुरू कर दी। सदन में हंगामा हो गया था। इसी तरह जब आरक्षण की बिल को लेकर सदन में चर्चा हो रही थी, तो नीतीश कुमार कुछ और प्रवचन देने लग गए थे, सेक्स का ज्ञान बांटने लग गए थे। इसको लेकर भी बिहार विधानसभा और सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा की महिला विधायकों ने जमकर बवाल काटा था, दोनों सदन नहीं चल पाया था, विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार एंकर को ही अभिनंदन करने पहुंच गए थे। सब उस वीडियो देखे थे। भाजपा के लोगों ने उस समय बहुत बवाल किया था, खासकर सुशील कुमार मोदी की पहली टिप्पणी आई थी और उन्होंने नीतीश कुमार को जमकर लताड़ लगाया था। इसके बाद फिर जदयू अति पिछड़ा सम्मेलन जो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुआ था, वहां भी नीतीश कुमार की हरकत देखने वाली थी। फिर नवादा की सभा में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव पकड़ने लगे। पिछले साल जून में ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक की और शानदार बैठक हुई थी। एक तरह से इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार थे, लेकिन वही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव पकड़ते हुए नवादा की सभा में दिखे, तो जमुई की सभा में 400 पार का 4000 पार कराने लगे नीतीश कुमार। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार किस तरह भारी मानसिक दबाव में। बांका की सभा में तेजस्वी को 1.5 साल के बदले में कह दिया हम 1.5 महीने और उसके परिवार पर लगातार हमले कर रहे हैं। पूर्णिया की सभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं की कपड़े पर बोल दिया। तो पहले किस तरह की कपड़ा पहनती थी, आज किस तरह की महिलाएं कपड़ा पहनती है। महिलाओं की कपड़ों पर भी नीतीश कुमार ने टिप्पणी कर दी। साथ ही साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बच्चों की संख्या को लेकर भी नीतीश कुमार ने टिप्पणी की है। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह मानसिक दबाव में है या उस पर उम्र का असर दिखने लगा है। जो नीतीश कुमार शालीनता की बात करते थे, जिसका एक एक शब्द नपा और तुला होता था सदन और सदन के बाहर, आज पूरी तरह भसिया रहे हैं। जब वह पढ़ते हुए बोलते हैं तब तक ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब वह पढ़ने से बाहर हो जाते हैं, डायरेक्ट बोलने लगते हैं बिना लिखा देखे हुए, तो पूरी तरह भसिया जाते हैं। चाहे बिहार विधानसभा के अंदर हो, सभा में हो, किसी सरकारी कार्यक्रम में हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार को नहीं ले जाना चाहते। 2 सभा में गए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नवादा और जमुई की सभा में। जमुई की सभा में 4000 पार करने लगे, तो नवादा की सभा में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव पकड़ने लगे। इसका गलत मैसेज भी गया। साथ ही साथ जमुई की सभा में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक माला में तो आए, लेकिन नवादा की सभा में नीतीश कुमार को माला नहीं पहनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार इसी से शुभ थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव पकड़ने लगे थे। इतना ही वहां तो बात माला पहनने की, लेकिन जब राजद के पूर्व सांसद अफाक करीम जेडीयू में शामिल हुए, पहले तो नीतीश कुमार पार्टी में शामिल कराने के लिए उसके घर पर चले गए,
जब जेडीयू की सदस्यता लेकर नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस गए तो नीतीश कुमार उसके पांव पकड़ते हुए दिखे गए। तो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार किस तरह भारी मानसिक दबाव से गुजर रहा है, या उस पर उम्र का असर हो गया है। लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं किसी अंश से मिलने नहीं दे रहे हैं, इससे और भी नीतीश भारी मानसिक तनाव में है। नीतीश के चहेते लोग जिनसे पुराने संबंध थे वे समय भी मांगते हैं मुख्यमंत्री हाउस में जाने से मिलने के लिए, जिसको मुख्यमंत्री बुलाते हैं वो उसको भी समय नहीं दिया जाता है। कुछ एक गुट है वह नीतीश कुमार को घेरे रहता है और नीतीश कुमार को अन्य लोगों से मिलने नहीं देता है। इसका असर उसके मानसिक स्तर पर भी पड़ रहा है और सभाओं में जिस तरह उनकी भाषाएं आ रही है, जिस तरह वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह वो आक्रामक हो रहे हैं लालू राबड़ी के कार्यकाल पर, इससे साफ लग रहा है और व्यक्तिगत हमला करने लगे, इससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं फंस गए हैं और वे भारी मानसिक दबाव के कारण उसको लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में हमारी गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, हम 16 सीट लड़ रहे हैं, 5 6 2 4 पर आ जाते हैं तो हमारी सत्ता चली जाएगी। नीतीश कुमार के चेहरे पर सत्ता जाने का भय भी दिख रहा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार लालू राबड़ी के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। हालांकि उस कार्यकाल में नीतीश कुमार 1990 से 1995 तक लालू प्रसाद यादव के साथ रहे हैं, तो 3 साल डेढ़ साल का 2 बार इसके समर्थन से, तेजस्वी के समर्थन से सरकार चला है। तो 2013 के जून से लेकर 2015 तक की सरकार भी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के सहयोग से चलाया है। तो 5 साल ऐसे ही नीतीश कुमार की सरकार लालू प्रसाद यादव के सहयोग से चला है। लालू प्रसाद यादव ने 2013 से 2022 के बीच में 4 बार नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई है और भारतीय जनता पार्टी से जब जब उनका दूरी बढ़ी है तब तक लालू यादव उसके साथ खड़े रहे बड़े भाई की तरह, लेकिन नीतीश कुमार ही बार बार भागते रहे। चाहे 17 का सवाल हो, 23 का सवाल हो, नीतीश कुमार ही भागे हैं। नीतीश कुमार की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन इस चुनाव में सब कोई पूरी तरह फेल हुआ है तो वह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पूरी होने हो रही, इसका असर उसके मानसिक स्तर पर भी पड़ गया है और वह पूरी तरह बौखलाहट में दिख रहे हैं और लगातार अपने मानसिक संतुलन को खुद के धकेलते हुए लालू प्रसाद यादव और अन्य पर बयान दे रहे, जिस तरह के हरकत कर रहे हैं इससे साफ जग जाहिर है नीतीश कुमार अपने मानसिक संतुलन से बाहर चले गए हैं और वे लगातार इस तरह के व्यवहार करने लगे जिससे उनकी छवि पर भी गलत असर पड़ने लगा है। धन्यवाद। मैं किरनेश कुमार, यह नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।